हाय, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। और जैसे मैं बता देता हूँ कि आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो काफ़ी डेंजरस है, ख़तरनाक कहानी है। और ये कहानी जो है मतलब जंगल से रिलेटेड है। जंगल मतलब जो आपको पता ही है कि जो घने जंगल होते हैं उससे रिलेटेड ये कहानी है। अभी इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें कहानी में जैसे तीन दोस्त रहते हैं, ठीक है। ये तीनों दोस्त जो रहते हैं ये आज़मगढ़ यूपी, आपको पता था आज़मगढ़ यूपी पता है, वहाँ पे रहते हैं। और तीनों क्या करते हैं, तीनों का एक शौक रहता है, मतलब तीनों ही जॉब पे लग काम अपना अपना काम करते हैं। मतलब जैसे तीनों एक कोई तो एक मतलब एक लखनऊ में काम करता है और दूसरा जो दो बाकी के जो रहते हैं वो दूसरे कलकत्ता में काम करते हैं, दो बंदे लोग। तो एक दिन ये पुराने मतलब बचपन की दोस्त पकड़ लो रहते। और ये लोग एक दिन प्लान क्या बनाते हैं कि ये तीनों मिल के जो है ट्रैकिंग करने जाएंगे, ठीक है। ट्रैकिंग आप लोगों को पता होगा, मतलब जैसे पहाड़ों में घूमने जाते हैं ट्रैकिंग को, ठीक है। तो पहाड़ों में जाने से के लिए क्या होता है कि ट्रैकिंग में वो लोग अपना टेंट लेते हैं, अपना बैग लेते हैं, अपना सामान लेते हैं, राइट। वो सब चीज़ें लेके जाते हैं जो चढ़ने का रहता है। और कुछ जैसे अभी पहाड़ पे चढ़ने के लिए कुछ लगता है, कुछ रस्सी लगती है या फिर कुछ सामान जो लगता है वो सारे सामान ले लेते हैं। और वो लोग एक डिसाइड करते हैं कौन सी डेट को जाना है, ठीक है। तो अभी ये जो कहानी है ना, ये कम से कम बोला जाए तो बीच में मतलब जैसे अभी सर्दी का जो टाइम रहता है, मतलब जैसे दिसंबर के आसपास का टाइम रहता है, वो टाइम का रहता है। और ये लोग प्लान किधर करते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, ये लोग प्लान करते हैं उत्तराखंड, ठीक है। तो ये लोग क्या डिसाइड करते हैं कि हमें उत्तराखंड जाना है, ठीक है। अब उत्तराखंड आप लोगों को पता ही है कैसा पहाड़ी इलाका है, मतलब वहाँ पे सब घूमने के लिए बड़े बड़े पहाड़ हैं। और वहाँ पे लोग मोस्टली ट्रैकिंग करने को या घूमने को, और काफ़ी एडवेंचरस जगह है उत्तराखंड में जो पहाड़ है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक दिन प्लान करते हैं कि हम लोग ट्रैकिंग करने जाएंगे तो उत्तराखंड ही जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं यहाँ से फिर एक मतलब डिसाइड करते हैं, दिसंबर का कुछ आसपास का टाइम रहता है, कुछ 25 के 26 दिसंबर के आसपास का टाइम रहता है। मतलब पिछले साल की मतलब पकड़ लो तो ये 2024 से भी पहले, मतलब ये मतलब यही सब महीने की कहानी पकड़ लो, यही महीने में शायद की कहानी, एक या दो महीने, मतलब दिसंबर की कहानी 2024 की। तो वो लोग सोचते हैं कि चलो ट्रैकिंग के लिए हम लोग जाते हैं उत्तराखंड में। तो जाने के लिए वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे, ये मतलब वहाँ से जो आज़मगढ़ यूपी रहता है, ठीक है, वहाँ से वो लोग गाड़ी पकड़ते हैं, कुछ बस पकड़ते हैं ये लोग, जैसे वोल्वो पकड़ते हैं मतलब वहाँ से। और वो वहाँ से गाड़ी से वो लोग वहाँ पे जाते, ट्रेन से दिल्ली कुछ जाते। दिल्ली से वो लोग कुछ वहाँ से वोल्वो गाड़ी कुछ पकड़ के वो लोग उत्तराखंड के लिए कुछ गाड़ी से निकलते हैं वहाँ पे, मतलब घूमने के लिए। तीनों लोग मस्त गाड़ी में बैठते हैं और वोल्वो गाड़ी में बैठ के मस्त इंजॉय करके, मतलब एक रात निकल जाती है, पूरा सो के गाड़ी में जाते हैं, मस्त वहाँ पे इंजॉय करते हैं। और फिर होता क्या है, वो लोग एक रात में, तो एक रात वो लोग इंजॉय करते हैं और गाड़ी में ले से सोते सोते वो लोग पहुंच जाते हैं, मतलब उत्तराखंड पहुंच जाते हैं। तो उत्तराखंड में सबसे पहले ये लोग क्या कहाँ पहुँचते हैं, जो देहरादून होता है वहाँ पे जाते हैं। देहरादून में थोड़ा वो लोग होटल में रुकते हैं, वहाँ पे देहरादून में होटल बुक किया रहता है। तो तीनों दोस्त वहीं पे रुकते हैं मतलब। और फिर वहाँ से वो लोग प्लान करते हैं कि अभी पहाड़ मतलब कौन से पहाड़ पे को ट्रैकिंग के लिए जाना है, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, जो ट्रैकिंग के लिए जो पहाड़ रहता है, तो पहले वो लोग डिसाइड करते हैं कि उत्तराखंड के कौन से रास्ते से वो लोग जाएंगे। तो वो लोग देखते हैं कि एक जो सबसे बड़ा जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट है उत्तराखंड में, जिसको बोलते हैं मसूरी, वहाँ से वहाँ पे सब मसूरी में माल रोड है, सब कुछ है। लेकिन वही मसूरी में एक जगह ऐसी भी है, वहाँ पे जो लोकल गांव रहते हैं वहाँ से पहाड़ पे घूमने का रास्ता निकलता है, पहाड़ों के ऊपर। और वहाँ पे वो लोग ट्रैकिंग के लिए वो लोग प्लान बनाते हैं, ठीक है। फिर होता क्या है कि जो मतलब वहाँ से देहरादून से वो लोग ड्राइवर कैब लेते हैं, मतलब एक गाड़ी बुक करते हैं। और वो ड्राइवर क्या करता है, उनको मसूरी तक, मतलब जो मसूरी का जो पता है ना आपको, मसूरी में पहुँचा देता है। और मसूरी में भी वो लोग रात को क्या करते हैं, मसूरी के जो एक होटल लेते हैं मसूरी में, टेम्प्रेरी एक दिन के लिए। और वो लोग वहाँ पे रुकते हैं मसूरी में, ठीक है। रुकने के बाद क्या होता है, वो लोग अगले दिन का प्लान बनाते हैं कि अभी हम लोग जो है जंगल में निकलेंगे, मतलब जंगल से निकल के पहाड़ पे जाएंगे। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक जंगल है, जो कि
मतलब जैसे अभी नेशनल पार्क जैसे कोई रहता है ना, वैसे एक जंगल है वहाँ पे, बहुत बड़ा जंगल है। अब एग्जैक्टली मुझे उसका नाम नहीं पता है, वो जंगल भी बीच में पड़ता है उधर। तो वो क्या करते हैं, तीनों दोस्त मिलके वो जंगल जो रहता है वो वहाँ पे निकल जाते हैं। वो सब अपने साथ में लकड़ी वकड़ी सब ले लेते, टेंट का सामान ले लेते, बैग ले लेते, पूरा जो पहाड़ पे जाने के लिए लगता है ना, और पूरा जो पहाड़ पे चढ़ने के लिए जो सामान जो औजार लगते हैं वो सब ले लेते वहाँ से। और फिर निकलते वो मतलब अपने वो कैजुअल कपड़े में उधर जंगल की ओर। तो पहले वो गांव वाले के पास जाते हैं, गांव वालों को पूछते हैं कि यहाँ से कैसे जाने का रास्ता कैसा है। तो गांव वाले बोलते हैं देखो बीच में एक जंगल ही पड़ता है जो बहुत ही खौफनाक है, और उसमें बहुत जंगली जानवर भी रहते हैं। और वो एक्चुअली वो कुछ पार्क भी है वहाँ पे, तो बड़े बड़े जंगली जानवर है। तो तुम लोग को बहुत संभल के तुम्हारे रिस्क पे जाना पड़ेगा, और जितना हो सके जल्दी जंगल पार करके आगे के पहाड़ पे आप ट्रैकिंग के लिए निकल जाओ, ठीक है। तो ये लोग बोलते हैं कि अभी ये लोग थोड़े एडवेंचर टाइप की पब्लिक थी, ये मतलब ये कैसे तीनों बंदे थे, मतलब ये लोग ने बहुत पहले भी बहुत बार ट्रैकिंग कर चुके थे, मतलब पहाड़ों में जाना घूमना, इसका एक्सपीरियंस उनको पहले भी था, ठीक है। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि क्या डरने का, बिंदास जाने का, पहाड़ पे घूम के आएंगे हम लोग, है ना। वो लोग वैसा डिसाइड कर लेते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, गाँव वालों को पूछते हैं, गाँव वाले उनको जैसा जैसा रास्ता बताते हैं वो हिसाब से वो क्या करते हैं, वो पैदल ही निकल जाते हैं जंगल में, पैदल अंदर निकलते हैं। और बोलते हैं जंगल में पैदल निकल के जाएंगे, और एक दिन तो जंगल पार करने में शायद उनको लगेगा, बाकी कुछ दिन पहाड़ पर चढ़ने में लगेगा, ऐसा उनका प्लान रहता है। तो वो क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं। और जंगल में चलते चलते क्या होता है, मतलब वहाँ पे जैसे जंगल में एंटर करते, गाँव से होकर जंगल में जाते हैं, वहाँ पे वो लोग ऐसा चलते चलते मतलब शाम हो जाती है। शाम हो जाती है तो वहाँ पे कुछ अंधेरा होने लगता है। तो वो लोग बोलते हैं कि जितना हो सके हमको ये जंगल जल्दी पार करना होगा, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो शायद कोई जंगली जानवर भी आ जाए, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है हमारे को। तो हमको जितना जल्दी हो सके वो करना है, पार करना है। लेकिन होता है क्या, वो जंगल पार करते करते इतना टाइम हो जाता है कि रात हो जाती है, मतलब वहाँ पे शाम के मतलब 7 बज जाते, 8 बज जाते, पूरा मतलब रात होने हो जाती है। तो जैसे रात का एक घना अंधेरा हो जाता है, पूरा घना अंधेरा हो जाता है रात का। तो घने अंधेरे में वो लोग क्या देखते हैं कि अभी अब आगे वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगे और काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और 3 दोस्त लोग रहते, तो हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक ये बना लेते, टेंट। मतलब उनके पास वैसे ही कैंपिंग का सामान रहता है, जैसे कैंप में जाते हैं ना, टेंट का सामान रहता है, कैंप बना लेते हैं। तो वो लोग वैसा कैंप बना लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं, थोड़ा फायर जो क्या बोलते हैं उसको, कैंप में बोन फायर रहता है, सब रहता है, वो सब जलाते हैं। और आग जला के मस्त, ठंडी का टाइम रहता है, दिसंबर का, बहुत ठंडी पड़ती है। और ऐसा भी लगता है कि शायद स्नोफॉल भी होने वाला है वहाँ पे, बर्फ़ जैसे पड़ता है उतनी ठंडी होने लगती है। और मसूरी से भी ये लोग पार कर चुके थे, आगे सब जंगल में निकल चुके थे ये लोग। तो रात को वो लोग क्या बोलते हैं कि आज हम लोग टेंट बना के इधर ही रहेंगे, और सुबह जो है जितना हो सके जल्दी हम लोग निकल जाएंगे। और वो लोग क्या करते हैं, आग जला के रखते हैं कि ताकि कोई जंगली जानवर अगर आ जाए तो उसको आग से भगा सके, ठीक है। तो रात में उनको आवाज़ें भी आती, जैसे जंगली जानवर की आवाज़ आती ना, वहाँ पे वो आवाज़ें आती हैं। फिर होता क्या है, जब वो जंगल रात को वो लोग जब आग जलाते हैं तो वो लोग इधर उधर की बातें करने लगते हैं, जैसे अपने घर वालों की, अपने फैमिली की, अपनी जॉब की, अपने जो बचपन की बातें, इधर उधर की बातें करते हैं। तो बैठे बैठे उन लोग एक टॉपिक निकलता है कि इतने जंगल में आए हैं हम लोग, तो कहीं कुछ उल्टा सीधा कुछ भूत मिल जाए या कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसे ही वो लोग डिस्कस करते हैं। जैसे उसमें फिर होता क्या है, वो लोग अपना खाना पीना खाते हैं मस्त, वो गर्म में, जैसे आपको पता है फायर लगाते हैं, आग लगाते हैं, उस पर अपना मैगी बनाते हैं, मैगी बना के उस पर खाते हैं। फिर उसके ऊपर वो लोग क्या नाम है, जैसे कुछ थोड़ा बहुत चिकन भी रहता है खाने का उन लोग के पास में, तो वो लोग वो भी खाना बनाते हैं, ऐसा गरम गरम मतलब खाना खाते हैं वो लोग बना के मस्त। रात में एकदम ठंडी का मौसम रहता है, और मस्त कंबल भी, मतलब वो थोड़ा टेंट, मतलब थोड़ा कंबल विम्बल भी लेते हैं अपना, ओढ़ लेते हैं सब, और बैठ के बैठे रहते हैं स्वेटर वेटर में एकदम, मतलब पूरा वुडी टाइप का जो आता है वो पहन के एकदम उसमें, और अपना मस्त मोबाइल में गाना वाना भी देखते हैं, और अच्छा वो सब बातें करते रहते उधर उधर की, और थोड़ा बहुत भूत की बात करते थोड़ा टाइम पास के लिए। और बोलते हैं अभी चला रात का आता, तो वो टाइम रात के कुछ 10 की 11 बज जाते हैं, ऐसा 11-12 ऐसा कुछ बज जाते हैं। तो वो लोग थोड़ा टाइम पास करते करते फिर क्या होता है, उन लोग को नींद आने लगती है। तो तीनों क्या होते हैं, सो जाते हैं। तो 2-3 लोग बोलते हैं चलो टेंट वेंट बनाए, आराम से जंगल में सोते हैं, सो जाते हैं मस्त, कपड़े वपड़े रख के आराम से सोते हैं। फिर क्या होता है, जब रात के जब 1 बजे बज जाते हैं उधर, ठीक है, तो तीनों दोस्त जैसे ये थे, ये तीनों गहरी नींद में सो रहे थे। अभी तीनों का नाम अभी समझो, अभी एग्जैक्टली नाम नहीं पता, लेकिन इनको पता था एक ए रहता है, एक बी रहता है, एक सी रहता है, 3 दोस्त रहते हैं।
तो ABC, ठीक है। तो उसमें से जो C वाला दोस्त रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल बोलो, जैसे अभी उसमें से तीनों में से जैसे अभी का नाम देते, जैसे एक का नाम देते अनिल रहता है, एक अनिल हो गया, एक दूसरा हो गया भास्कर, ठीक है, तीसरा हो गया चंद्रू। अनिल, भास्कर, चंद्रू, तीनों नए दोस्त हैं। तो अब तीनों दोस्त अनिल, भास्कर, चंद्रू सो रहे थे टेंट में। अब होता क्या, उनको मतलब उनमें से जो चंद्रू रहता है, ठीक है, उसको आवाज़ आती है, ठीक है, मतलब बाहर से जो है ना, मतलब उसको टेंट के पास से आवाज़ आती है कि मतलब कोई तो उसको, मतलब ऐसा जैसे सीटी मार के बुलाते ना, ऐसा पूछ पूछ करके, मतलब एक सीटी निकालते हैं, जैसे किसी को बुलाना रहता है, वैसी आवाज़ आती है और उससे उसकी नींद खुल जाती है सीटी मारने से। वो उठता है बेचारा, वो मतलब चंद्रू उठता, बोलता है कौन इतनी रात को हमको बुला रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उसके घर में, या जैसे नीचे दोस्त लोग बुलाते ना नीचे वहाँ पे, वैसा उसको ये होता है, मतलब आवाज़ आती है। तो वो जाता है अपना मतलब वो देखने को, और उधर देखता है, तो देखता है तो जो अनिल और भास्कर है वो लोग आराम से गहरी नींद में पड़े हुए हैं, और ये मस्त जंगल में निकलता है, थोड़ा आगे आता है, और वो आवाज़ आती रहती है, और थोड़ी देर में उसका कोई नाम बुलाता है, चंद्रू। बोलता है इसको कौन बुला रहा है मेरे को, और ऐसा लगता है कोई इसका कोई जाना पहचाना दोस्त ही बुला रहा है। वो आता है, फिर और थोड़ा आगे चलता है चंद्रू, तो टॉर्च रहती है इसके हाथ में, थोड़ा टॉर्च देखता है, आगे जाता है जंगल में, थोड़ा थोड़ा और आ जाता है, फिर थोड़ा ये दूर आ जाता है टेंट से, अपने टेंट से काफ़ी थोड़ा दूर आ जाता है, और दूर आने के बाद पता है जिस आवाज़ आती है उस आवाज़ को फॉलो करता है। आवाज़ पे जैसे ही वो जाता है, वहाँ पे क्या करता है, आवाज़ का और नज़दीक से आवाज़ आती है, चंद्रू चंद्रू, तो बोलता है एकदम उसकी दोस्त की आवाज़ लग रही, जैसे उसको लगता है शायद दोस्त भी उसको घूमने आया रहेगा, उसको देख रहा होगा और उसको बुलाया होगा, उसको ऐसा लगता है, फील होता है। बाद में जो जाता है वो टॉर्च मारता है उस जगह पे जिधर आता है एकदम सामने, और आवाज़ थोड़ी जोर से आती है चंद्रू, तो देखता है दोस्त की आवाज़, जैसी लाइट मारता है तो क्या देखता है, जो आवाज़ जो दे रहा था बंदा, वो एक्चुअली देखा जाए तो मतलब वो जो आवाज़ देने वाला था ना, वो ऐसा था जैसे कि अभी क्या बता, इतना खतरनाक था वो दिखने में, जो भी क्रीचर बोलो क्या बोलो, उसका अजीब सा था वो, मतलब जैसे अभी कब्रिस्तान से जैसे कोई मुर्दा बाहर आ जाता है बराबर, तो उस पर जैसे आधा मतलब पूरा स्केलेटन पकड़ लो ढांचा, उसमें आधा गोश्त लगा हुआ है, मतलब जैसे बीच बीच में मांस के टुकड़े, मतलब बीच में मांस दिख रहा है, ऐसा किसी ने उसको नोच नोच के जैसे खाया हो, बीच में आधा गोश्त है आधा नहीं, और पूरा बीच में स्केलेटन दिख रहा है, और हाइट काफ़ी उसकी बड़ी है, मतलब कम से कम बोले जाए तो 8-9 फुट के आसपास कुछ हाइट रही, पतला सा स्केलेटन, और स्केलेटन पे पूरा मटन गोश्त लगा हुआ है, और वो उसको बुला रहा है चंद्रू चंद्रू करके, और ऐसा लग रहा है जैसे कब्र से जैसे कोई निकल गया मुर्दा वैसा दिख रहा है, और उसमें से इतनी गंदी बास आ रही है, मतलब दूर दूर तक जैसे गंदी बास आती है ना वैसी आ रही है। इसका देख के उसको हालत ख़राब, इसको उल्टी जैसा लगता है, और वो देख के इतना खतरनाक रहता है, और जैसे देखता है उसकी तरफ ढांचा, मतलब उसका मुंह ऐसा रहता है जैसे आधा गोश्त निकला हुआ है और आधा हड्डी का ढांचा भी, मतलब ऐसा मटन भी लगा और लोथड़े भी निकले, और वो फिर उसको देख के, मतलब वो जो चंद्रू को देख के, वो जो ढांचा रहता है हड्डी का, वो बहुत गंदी आवाज़ में चिल्लाता है एकदम, मतलब इतनी गंदा बड़ा जानवर होता है ना, मतलब इतनी डेंजर आवाज़ में चिल्लाता है कि जैसे कान फटने वाली आवाज़ होती है। वो आवाज़ सुन के इसकी हालत ख़राब, मतलब ये बोलते हैं ना जैसे पैंट में इसने कर दिया था, इसकी हालत ख़राब हो गई थी। ये वहाँ से भागता है, वो वहाँ से भागता है अपनी जान बचा के वापस टेंट की तरफ, और वो देखता है वो पीछे जो रहता है वो बुरी तरह से चिल्ला रहा है ढांचा, और वो मतलब वो पूरा ढांचा रहता है उंगलियों पे चल रहा है, जैसे अपनी उसकी जो पैर की जो उंगली काफ़ी लंबी जैसे रहती है उस पर चल रहा है, वो उसके ऊपर चल रहा है, ठीक है, वो उसके ऊपर चल के जाता है, और वो पीछे पीछे उसके पास भागता है, ठीक है, भागता भागता ये बेचारा टेंट में जाता है, वहाँ पे टेंट में गिर जाता है। टेंट में गिरने के बाद क्या होता है, इसके दोनों दोस्तों को उठाता है, तो दोस्तों एकदम गहरी नींद में सोए रहते हैं। वो चिल्लाता है, रगड़ता, अरे वो देखो आ रहा है मारने को, हमको मारने को आ रहा है, मारने को आ रहा है करके, मगर ये मस्त सोए हुए रहते हैं। बाद में क्या होता है, वहाँ पे वो मतलब दोस्तों को झंझोड़ के उठा देता है, दोनों उठ जाते हैं। अनिल और भास्कर बोलते हैं भाई तूने हमारे को क्यों उठाया भाई, इतना गहरी में हम लोग सो रहे थे, सुबह हम लोग को ट्रैकिंग को जाना है, तो हमारे को क्यों उठाया। तो वो बोलता है भाई हमारे पीछे एक शैतान जैसा कोई तो आया है, वो हम लोग को मार देगा, हम लोग को जल्दी से यहाँ से भागना है, तो देखो। बोलते क्या बात कर रहे हो, बोलता हाँ सही बोल रहा हूँ।
तो फिर तीनों उठते हैं और देखने लगते हैं वो जगह पे। और ये इसकी तो जो चंद्रू रहता है इसकी तो फटी पड़ी रहती है। और बोलता है मत रुको यहाँ से, उनको हाथ खींचता है दोस्तों के, बोलता है अरे जल्दी भागना है यहाँ से, वो आएगा मार देगा सबको। ये लोग बोलते रुक ना, कौन आ जाएगा, अरे तूने बोलता कुछ सपना उपना देख रहा होगा, तूने कुछ नशे में होगा, या तो तेरी नींद ज़्यादा होगी, तूने कुछ देख लिया होगा। बोलता नहीं नहीं, बोलता कोई, तो फिर वो लोग क्या बोलते हैं दोनों, अनिल और भास्कर, शायद तूने कोई जानवर देख लिया होगा, बोला कोई जानवर आ रहा होगा। तो बोलते जो भी है, बोला बहुत खतरनाक है, हमको यहाँ से निकलना है, तो निकलना है वहाँ से। तो वो लोग सब क्या करते हैं, फिर पैकिंग करने लगते हैं और सारा सामान लेके बोलते हैं अभी यहाँ से निकलना है, ठीक है। तब तक थोड़ी देर में देखते हैं कि जो उसके पीछे लगा था, मतलब वो जो शैतान जैसा था, वो ज़ोर से चिल्लाता, आवाज़ आती है, और ये तीनों उसको फिर लाइव देखते हैं, तीनों दोस्त, मतलब उसको देखते सामने वो आ गया है और इनकी तरफ ही आ रहा है। ये लोग सब जाते हैं और जंगल में दूर जाके छिप जाते हैं एकदम। वहाँ पे छिपने के बाद क्या होता है, वो जो शैतान जैसी चीज़ रहती है, वो उनका जो टेंट का सामान रहता है ना, वो पूरा उसको पूरा नाकू, मतलब जो उसकी जो हड्डी के ढांचे के जैसे उंगलियाँ रहती वो पूरा फाड़ देता है, पूरा सारा के सारा सामान फाड़ देता है। और जो भी उनके पास जो खाने की चीज़ सब रहती है ना, उसको भी खा लेता है वो, और सब सामान तोड़ देता है। और वो ऐसी तबाही मचाता, मतलब वो छुपके से वो लोग देखने लगते हैं, और फिर वो चला जाता है अपनी जगह पे। फिर वो लोग की फट जाती, बोलते अरे अब खतरनाक हो गया, अब हम लोग को वो क्या नाम है, अभी हम लोग को निकलना होगा। ये लोग सारा कैसे भी करके जो भी टूटा फूटा टेंट रहता है सबको रखते हैं बैग में, और टूट के फिर क्या करते हैं, वो सब सारा सामान रख के जंगल में पागल की तरह भागने लगते हैं। उनको पता नहीं कहाँ भागना है, बस भागते रहते भागते रहते। भागने के टाइम पे क्या होता है, ऐसा लग रहा है वो बंदा जो, मतलब जो वो शैतान जो भी था, वो ऐसा लगता है उनका फिर से पीछा कर रहा है। और फिर से उसकी जो जोरदार एक आवाज़ आती है, उनको तीनों की हालत ख़राब, तीनों भागते रहते। और वो पीछे फिर वो देखते वो आ रहा है जंगल में, और बहुत तेज़ी से आ रहा है बढ़ के, ये भाग रहे। तो उसमें क्या होता है, जो दोस्त रहते हैं ना, ये तीनों मतलब बोलते हैं, उसमें से एक चंद्रू भी गिर जाता है, और उसके चंद्रू के ऊपर से वजह से वो अनिल भी गिर जाता है। और बाद में उसको फिर दोनों उठते हैं, फिर दोनों को चोट लग जाती है, फिर वो भागने लगते हैं। फिर वो भास्कर भी गिर जाता है, देख के देखते हैं उतनी, मतलब उसकी हालत, डर जाते हैं वो लोग देख के। वो गिरते पड़ते वो लोग भागते हैं, और उनको बहुत चोटें लग जाती है, और फिर भी वो लोग भागते हैं। भागते भागते मतलब उनका पूरा पता ना, पैर वैर में सब में खून हो जाता है, मतलब ऐसा, मतलब उसका पैर में किसी किसी का मतलब मोच भी आ रही तो भी भाग रहे, मतलब उनको पता अगर रुक जाएंगे तो मारे जाएंगे। वो भागते भागते जाते, और एक ऐसा रोड के ऊपर जाते, एक रोड सड़क आ जाती है। सड़क पे आने के बाद देखते हैं कि एक वहाँ पे एक ट्रक आता है, ट्रक चलाता रहता है, और ड्राइवर, वो ट्रक को वो लोग रोकाते हैं, और उस पर वो लोग फटाक से चढ़ जाते हैं ट्रक पे। ट्रक को बुलाते, ट्रक वाला अच्छा बंदा रहता है, वो पूछता है तुम लोग क्यों भागे, वो बोलते हैं हम लोग जान बचा के भाग रहे हैं हम लोग को। तो ट्रक वाला बोलता है शायद तुम्हारे पीछे कोई जानवर पड़ा होगा, जंगल का रास्ता है, एक काम करो मैं तुमको, मतलब उनको भला आदमी था, वो समझ जाता है कि बेचारे तकलीफ में है वो, क्योंकि क्या होता है, ऐसा कोई गाड़ी कोई रात के टाइम रोकता नहीं है, इनको हो सकता है लुटेरी भी हो, लेकिन ट्रक वाला इनको देख के समझ जाता है कि ये दोनों बेचारे सीधे हैं। वो तीनों को बोलता है कहाँ हुआ, लगता है ऐसे से अपनी कहानी बताता है, ऐसे से हमारे पीछे पड़ा है। ट्रक वाला बोलता है हो सकता है कोई तुम्हारे पीछे जानवर भी हो सकता है, या फिर कुछ छलावा टाइप या भूत प्रेत भी हो सकता है, आप लोग की जान खतरे में, आप जंगल में, ये बहुत भयंकर जंगल है, क्योंकि इसके बारे में उन्होंने बहुत सुना है, यहाँ पे कोई ना कोई आता तो वापस जाता नहीं है। तो वो ट्रक से लेता है, उन तीनों को छोड़ता है, वो मतलब वहाँ पे पहुँचते हैं रात के, मतलब सुबह तक वहाँ पे जिधर। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग को एक बार मतलब मेन जो सिटी का जो रास्ता रहता है वो वहाँ पे हम लोग छोड़ दो, क्योंकि आगे पहाड़ में ना जाने हम लोग को क्या क्या देखने मिलेगा जंगल में। वो लोग इतने डर जाते हैं, मतलब कि वो ट्रैकिंग भूल जाते हैं। वो लोग बोलते हैं ट्रक वाले भाई को, भाई अब हम लोग को इस जगह पे छोड़ दो जहाँ से हम लोग अपने वापस गाड़ी पकड़ के वापस देहरादून जाके फिर वहाँ से हम यूपी चले जाए। वो बोलता ठीक है, और छोड़ देता, और तीनों आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी थी उन तीनों दोस्त की, जंगल वाली कहानी। तो वो तीनों बच के आ गए। ठीक है, तो ये आप लोग को ये कहानी कैसी लगी, आप लोग ज़रा मेरे को कमेंट में बताइएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा आपको किसकी कहानी सुननी है, और किस तरह के भूतों की कहानी, और कैसे क्या जिन्नात जिन जो भी होते हैं कैसी कहानियाँ सुननी है। कि मेरे पास जैसे जैसे कहानी आती रहेगी, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ये रियलिटी है इसमें, तो मैं आपको बताऊँगा ये कहानी। ठीक है, तब तक हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ठीक है, और आप लोग बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।